अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कल के व्लॉग के अंदर जैसा कि आपने देखा था कि मैंने अस्पताल का विज़िट करने की नाकाम कोशिश की थी, बारिश की वजह से और छुट्टी की वजह से मुझे बस ही नहीं मिली थी। तो आज एक और अटैम्प्ट करते हैं। तो अभी इस वक्त मैं अस्पताल जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी साइड से। ये साइड जो है मेरे घर वाली साइड है। पहले यूनिवर्सिटी के मेन गेट वाली साइड थी, अब ये मेरे घर वाली साइड है। यहाँ से भी एक बस जाती है उसी तरफ, तो हम उसकी तरफ अभी चलते हैं। तो यहाँ पे अभी एक इशारा लगा हुआ है वॉक करने वालों के लिए, जिसकी अभी तकरीबन 65 सेकंड बाकी है। जैसे ही इशारा खुलेगा तो फिर हम जा सकेंगे उस तरफ। तो फिर वो CU के साथ सामने बल्कि ना वो बस स्टैंड है। मौसम जो है वो आज काफ़ी अच्छा है, उनमें धूप भी निकली हुई है और बादल भी आए हुए हैं। यानी कि आज बारिश का सीन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल खुशगवार मौसम इसको कहा जा सकता है। ट्रैफिक भी काफ़ी है क्योंकि कल छुट्टी के बाद से फिर इस वक्त अब जो है सिंपली आप कह रहे हैं कि संडे के बाद मंडे जिस तरह शुरू होता है उसी तरह से आज जो है वो, कल है तो ट्यूसडे लेकिन छुट्टी थी, तो फिर कह लें कि लॉन्ग वीकेंड था, तो काम आज शुरू हुआ है, तो काफ़ी रश है आज। हमारा सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका है, तो अभी हम रोड क्रॉस करते हैं। मौसम बहुत प्यारा है आज। तो अभी बस हम जल्दी से रोड क्रॉस करते हैं और बस स्टैंड की तरफ चलते हैं। बस स्टैंड जो है ये, जैसे मैंने कल भी दिखाया था, रोड साइड के ऊपर ही बने होते हैं छोटे छोटे, कभी शेल्टर्स की तरह भी बने होते हैं, कभी सिंपल ओपन होते हैं। तो जो आज बस स्टैंड है ये शेल्टर की तरह बना हुआ है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, स्मार्ट शेल्टर लिखा हुआ है ऊपर ना। बेसिकली ये एक बस स्टैंड है। तो अभी इसके अंदर भी रश लगा हुआ है। तो जिस बस पे हमें जाना है देखते हैं जाके उसकी टाइमिंग क्या है, वो कब तक आ रही है। मुझे जाना है 32:20 पे, और 32:20 जो है वो 1 मिनट के अंदर आ रही है। तो इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर अंदर जाऊंगा तो अंदर ही बस गुजर जाएगी टाइम उसका। तो शायद वो आ भी रही है, वो ग्रीन कलर की जो बस है वो 32:20 ही है, शायद कंफर्म नहीं लेकिन शायद। तो अभी यहाँ पे उसका इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ही बस आती है फिर उसके ऊपर सवार होते हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं। फिर ज़रा आपको मैं रोड का व्यू दिखाऊं। बस हमारी आ चुकी है। यो से यो पीछे जरा के बैठे थे, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ पे बस के अंदर काफ़ी लोग हैं, तो इस तरह उनकी मूवी बनाना मुनासिब नहीं है। तो मैं इस तरह आपको विंडो से आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। जो हमारा स्टेशन जो है जहाँ से हमने उतरना है क्लिनिक वाला, वो तकरीबन यहाँ से 15 मिनट की बस ट्रायल के ऊपर है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर होगा, लेकिन बस चूँकि स्टॉप्स के ऊपर रुक रुक के जाती है तो इसलिए और तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं उसके जाते जाते ना। चले तब तक जो है वो आप बाहर का नज़ारा देखें। कोरियन की आपको समझ अगर आ रही है तो आप सुन लें, मेरे को तो इसकी कुछ भी समझ नहीं आ रही। अंदर ये अक्सर जो है वो गलियाँ रोड जो है ना, ये इस तरह आप कह लो कि वो हाइट के ऊपर होते हैं या चढ़ाई के ऊपर होते हैं। शायद ये जो एरिया है ये पहाड़ काट के बनाया गया है, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन कह लो देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये देखिए अचानक से हाइट और शुरू हो जाती है, चढ़ाई शुरू हो जाती है, अचानक से ही फिर कह लो उतराई शुरू हो जाती है। आपको ये बाहर से इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा, उसकी वजह यह है कि कल सारा दिन बारिश होती रही है, तो शायद रात के वक्त भी होती रही है कुछ या मॉर्निंग के अंदर।
तो ये जो शीशे हैं ना इस वक्त बसों के, ये इतने साफ़ नहीं है। ये थोड़ा सा अगर आप देखें या मैं आपको दिखाना चाहूँ, नहीं लगता कि आपको दिखेंगे कि नहीं, लेकिन कहने के ये ना शीशे गंदे हुए हुए हैं। इसकी वजह से ना आपको शायद बाइक का जो नज़ारा है या व्यू है वो सही नज़र नहीं आ रहा हो। चलिए, जब तक नज़र नहीं आ रहा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी कर दें, क्योंकि शेयर करने से आपका जाएगा कुछ नहीं, मेरा बनेगा कुछ नहीं, लेकिन वीडियो जो है वो लोगों तक चली जाएगी, लोग और देख लेंगे इसको। अगर हो सकता है कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो या इन्फॉर्मेशन जो है किसी के काम आ जाए। तो ये जो है, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे स्टॉल टाइप है, सिंपली कह लें कि होते हैं फॉर्चून टेलर्स, जो कह लें कि आपको कार्ड्स के साथ फिर आपकी किस्मत का हाल बताते हैं। ये रोड साइड के ऊपर वो बने होते हैं बेसिकली। तो ये साथ में बस स्टैंड है और साथ वो बने हुए हैं। तो ये ढेर यहाँ पे ये इस चीज़ का तो कह लें कि जी कसरत के साथ ये पाए जाते हैं। ये साथ में इसकी झोंपड़ी के अंदर एसी लगाया हुआ है, यहाँ से नज़र आएगा। हाँ, और हाँ खैर छोड़े इसको। तो अभी हम जा रहे हैं क्लिनिक के ऊपर, जा रहे हैं जिधर कल मैं जाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी जो मेडिसिन है वो मुझे ये मेडिसिन जो है ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिल सकती। मैंने पता किया था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला, डॉक्टर ने नहीं बल्कि मुझे फार्मेसी वाले ने बोला था कि जी जब डॉक्टर के पास जाए वही आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा तो हम आपको दे सकते हैं। और दूसरा, मैंने भी जो अपना मेरा पुराना डॉक्टर था उसके पास भी गया, उससे भी बोला कि जी जिस डॉक्टर ने आपको ये लिख के दिया है ये आपको वही दोबारा दे सकता है, हम आपको ये दे भी नहीं सकते। हालांकि कोरिया के अंदर जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज होता है, आपके जो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है या आपका जो आईडी कार्ड है, कोरियन आईडी कार्ड, उसके हिसाब से जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं तो उनको आपकी सारी हिस्ट्री वगैरह जो पता लग जाती है, वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जिन्होंने ये दवाई शायद कोई हाईली कहने की हाई डोज है या क्या सीन है, लेकिन उन्होंने मुझे ये दवाई नहीं दी। ये जो गली आपको नज़र आ रही है इधर सामने, ये रेड कलर वाली, बेसिकली ये कुकक यूनिवर्सिटी के पास वाली स्ट्रीट फूड है। अंदर ना काफ़ी जो है एक दो रेस्टोरेंट हलाल वाले भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रीट फूड टाइप है। तो वीकेंड के ऊपर अगर आप आते हैं यहाँ को रात के वक्त या शाम के वक्त, तो यहाँ पे आपको एक कसरत की तादाद मिलेगी कोरियंस की, जो कह लें कि या पीने जा रहे होते हैं या पी के आ रहे होते हैं। तो कह लें कि रश इतना होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। तो लेकिन आम दिनों के अंदर ये बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ से अगर कोई करीबी अगर कोई देख रहा है वीडियो, तो वो यहाँ से, या कोई न्यू स्टूडेंट है या कोई न्यू बंदा है, तो वो यहाँ पे आके जा सकता है। यहाँ पे एक ना किंग कबाब नाम से रेस्टोरेंट है, टर्किश है, वो भी अच्छा है। और एक इधर बिल्कुल पास वो कुछ पुराना रेस्टोरेंट है, वो है कबाब इन है, वो भी टर्किश ही है, वो भी अच्छा है। तो ये दो यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट है। फिर कुछ यहाँ पे और दुकान है, यानी कि जैसे कि वेफल वगैरह वाली है, वो आप ले सकते हैं, वो हलाल ही होते हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो वेफल यूनिवर्सिटी के नाम से है एक ना, तो वो उनका भी अच्छा होता है। अभी जो है यूनिवर्सिटी का स्टॉप है, हमें यहाँ से आगे जाना है, तकरीबन 4 स्टॉप में आगे जाना है, और जिस जगह मैंने उतरना है उस तरफ। ये लोटे ई मार्ट है या लोटे वर्ल्ड मार्ट भी बोलते हैं इसको, या कुछ भी बोलते हैं, लोटे मार्ट बोलते हैं ऑफिशियली। तो ये बेसमेंट में लोटे मार्ट है, उनका बाकी स्टोर है, और ये स्टोर जो है ये बहुत महंगे महंगे हैं। एक बार मेरा तजर्बा हुआ इधर आने का, तो किसी दोस्त के साथ आना था, तो उसको कुछ चाहिए था, तो जो चीज़ उसको यहाँ से 50,000 की मिली, वही चीज़ सेम क्वालिटी सेम कलर है, वही चीज़ जो है उसको मिल गई, बाद में मिल गई थी 1000 वॉल में, वो एक सब वे स्टेशन के पास है। उसकी वजह क्या है कि ये मार्ट बहुत महंगा है, लेकिन उस बेचारे को चाहिए थी अर्जेंट, तो पैसे तो उसने लगा लिए, लेकिन उसके बाद में फिर हो रहा था कि यार ये इतनी 1000 की चीज़ एक मिल रही है और एक 50,000 की मिल रही है, यानी कि आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। इसमें भी ये होता है कि जी जब हम कोई चीज़ महंगी ख़रीद लेते हैं तो फिर
बाद में जब वही चीज़ सस्ती नज़र आ जाती है, सस्ती मिल रही होती है, तो फिर हमें होता है यार ये एक दिन वेट कर लेता या बाद में देख लेता, वो शायद अच्छी मिल जाती है, सस्ती मिल जाती, पैसे बच जाते। चलो जी हमारा स्टॉप आ गया है निज़ामीदा। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है कि मैं वीडियो जब बना रहा होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ ना, स्टेशन जो है वो कोरियन में बात कर रहे होते हैं, तो अगर नई जगह पे जाओ किसी तो फिर ना भूल जाता है बताना। तो मेरे साथ अक्सर एक दो बार ऐसा हो चुका हुआ है कि मैं भूल जाता हूँ। तो एक बार एयरपोर्ट से आते आते मैं रास्ते में सो गया था, तो जहाँ पे स्टॉप से वो आगे गुजर गई, फिर मुझे वापस आना पड़ा, फिर एक दो बार गलत उतर गया, पहले उतर गया। अभी मेरे साथ ऐसे होने लगा था, मैं पिछले स्टॉप पे उतरने वाला था क्योंकि मुझे जो स्टॉप का आधा नाम याद था, आधा नहीं याद था। अब वो स्टॉप का जो पहला नाम था पिछले वाले का भी सेम था, अगले वाले का भी सेम था। मैं वहाँ पे उतरने लगा था, लेकिन मैंने बाहर देखा तो मुझे याद आया कि जहाँ से मैंने उतरना है वहाँ से बिल्कुल आगे एक मोड़ है या चौक है, तो वो नहीं है। फिर मैं नहीं उतरा, चलो शुक्र है बचत हो गई है। तो अभी बस हॉस्पिटल जो है वो पास ही है, ये इसी बिल्डिंग के अंदर है, ये जो ग्रे कलर की है ना। तो अभी हम जाते हैं उधर जल्दी जल्दी से, होपफुली टाइम तो मुझे नहीं लगेगा उधर, क्योंकि टेस्ट वगैरह दोबारा नहीं कोई होना, डॉक्टर ने जस्ट मुझे वो मेडिसिन देनी है। अभी चलते हैं बिल्डिंग के अंदर, ये सबवे जा रही है ऊपर से ना, सबवे बेसमेंट में भी चलती है और ये पुल्स के ऊपर भी चलती है, पुलों के ऊपर भी चलती है। चले हम उसको छोड़ के अपने काम की तरफ चलते हैं, हमें जाना है 4th फ्लोर के ऊपर। तो ये तो ऊपर जा रही है ये वाली ट्रेन जो है, बल्कि ये जो एलिवेटर है ये इधर ही खड़ी है, हम इसमें चलते हैं 4th फ्लोर के ऊपर। दो तरह की क्लिनिक्स हैं, एक है स्किन के लिए और एक है रेस्पिरेशन के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, गले वगैरह के लिए, फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह के लिए ना। तो किसी दिन मैं आपको जो स्किन वाला है उसको भी विज़िट करवाऊँगा। ये कौन सा है भाई, मैं किस तरफ आ गया? नो 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 नो, गलती होगी, मैं गलत स्टेशन पे आ गया, गलत फ्लोर पे आ गया। ये भी कोई क्लिनिक ही है वैसे तो, लेकिन मुझे याद है मुझे 7th पे जाना है। चले आपको तब तक ये दिखा देता हूँ, ये कोई आसान मेडिकल सेंटर है, कुक यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन बहरहाल ये सैमसंग क्लिनिक है बाहर, सोल सैमसंग मेडिकल इंटरनल मेडिकल मेडिसिन है। चल बाहर हम तो अपने वाले पे जाते हैं, गलती हो गई, 7वें पे जाना था। हाँ ये 7वें पे ये दो क्लिनिक्स हैं, ये वाला और ये वाला, तो इनमें से किसी एक के ऊपर जाना है हमने। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है, ये स्किन वाला क्लिनिक है, यूरोलॉजी एंड स्किन का। और ये जो है जिधर मैंने जाना बेसिकली ये क्या है, रेस्पिरेशन वगैरह डिसीज़ वगैरह के लिए। मैं अपना कार्ड निकाल लूँ पहले, क्योंकि सबसे पहले अंदर जाके मुझे वही दिखाना है। तो तो आपकी हाथ में कार्ड भी होना चाहिए ना। इगो ये जस्ट मैंने कार्ड दिया है अपना, तो सिंपली ये मेरी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, ऐड करेंगे, तो बस मुझे चेकअप का टाइम मिल जाएगा डॉक्टर से अभी, क्योंकि जितनी टाइम गुजरा यानी कि जो चेकअप होगा पहले वाला, वो खुद ही सारी उसकी डिटेल आ जाएगी।
ये जी टॉप व्यू, ये उसी बिल्डिंग के हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स है उधर से। ये शायद डॉक्टर की डिग्री लगी हुई है। कोरियन तो नहीं मुझे आती, लेकिन मालूम ये सर्टिफिकेट है, डिग्री है। छोड़ें इसको, आप बेहतर इंजॉय करें। अभी डॉक्टर को चेक करवाते हुए तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई मेरे साथ कौन सा कोई है जो वीडियो बनाए। तो अभी मैं इधर से दिखा के फिर आपको दोबारा वीडियो में बताता हूँ। तो जी हमारा चेकअप भी हो गया, लिटरली 1 मिनट लगा है। डॉक्टर ने जैसे चेक किया है, उसने स्टेथोस्कोप लगाया है, बोला कि जी अस्थमा आपका कैसा है, ठीक है। उसने कहते हैं कि गले में चेक किया है, कोई साउंड तो नहीं आ रही उसकी। तो दैन उसने मुझे कहा है तुम्हें इन्हेलर को चाहिए, मैंने कहा हाँ चाहिए। कहता ठीक है जाओ, बस लिख दिया उसने, मुझे प्रिस्क्रिप्शन मिल गया। तो सिंपली अभी मुझे क्या करना है, ये लगा QR कोड। अब मैंने जानना है बिल्कुल पास वाली फार्मेसी पे, बस मैंने उसको ये दिखाना है, मैंने कुछ भी नहीं बोलना। उसने क्या करना है, सिंपली इस QR कोड को स्कैन करना है और उसके पास सारी डिटेल आ जानी है। जैसे उसके पास सारी डिटेल आएगी ऑटोमेटिकली वो मुझे ये दे देगी। सिंपली हमारी जो है ये आ गई। हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर से साथ ही बिल्कुल फार्मेसी मैं दिखाता हूँ, फिर हम आगे चले जाएंगे। ये जी बिल्डिंग से बाहर आ गए और ये बिल्कुल साथ ही फार्मेसी है, वो भी एक फार्मेसी है और ये भी एक फार्मेसी है। मैं इसी के पास जाता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं इसी के पास गया था। सिंपली पाकिस्तान के अंदर भी होता है ना कि हर मेडिकल जो क्लिनिक होता है, प्राइवेट क्लिनिक जाएगी ना, वो उसने अपना साथ में बनाया होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल स्टोर बनाया होता है। तो सिंपल इधर भी ऐसे है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। यहाँ से ये जो QR कोड था, ये मैं कहीं भी चेक करवाता हूँ मुझे दवाई मिल जाती है। सिंपली ये आप देखेंगे QR कोड को स्कैन करेंगे, इधर से स्कैन करेगी और सिंपली जो है वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आ जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगा। जो बॉक्स पेपर होता है, यानी कि सिंपली कह रहे हैं कि इनवेलप प्रिंट हो जाएगा, जिसके ऊपर आपका नाम, आपकी डिटेल, आपका जो दवाई है उसकी डिटेल लिखी होगी। ये सिंपली जो है, हाँ ये मेरी दवाई है। तो सिंपली अभी उसने इसको स्कैन किया, ये दवाई आ गई। तो सिंपली अब मुझे इसमें डाल के देगी इनवेलप के अंदर, जो इनवेलप मेरे नाम का होगा। 나오기 얼마요? 약간 9,900원입니다. 카드 꽂아주시는데요. 카드를 넣거나 결제 방법을 선택해 주세요. 해주시면 됩니다. पेमेंट भी हो गई। 하루 2번 흡입하세요. 안녕하세요. 감사합니다। 네, 안녕히 가세요. चलो 10 मिनट में दवाई भी मिल गई, चेकअप भी हो गया। अभी हम दोबारा वापस जाएंगे। तो यहाँ से मैंने एक दुकान देखी थी यार, सब्ज़ी की दुकान थी यहाँ पर, वहाँ से लहसुन देखा था साबुत वाला। यहाँ से जो मिलता है ना ज़्यादातर वो मिलता हुआ है छीला हुआ, यानी कि साबुत लहसुन आपको नहीं मिलता। तो वो छीला हुआ जो है वो उसकी सारी सी बात है, जब वो एक बारी ओपन हो गया, छील हो गया, तो फिर उसकी लिमिट है कब तक उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए अगर ना साबुत लहसुन मिल जाए तो बहुत अच्छा बात होती है। चले देखते हैं, लेकिन अब उस तरफ तो कोई नहीं है सब्ज़ी की दुकान। इस तरफ शायद हो, लेकिन मुझे नहीं पता कंफर्म नहीं है कि नहीं है या कितनी दूर है, अगर है भी। बहरहाल देखते हैं। अभी इसी तरह बिल्कुल हम सिग्नल का ही इंतज़ार कर रहे हैं। पेडिस्ट्रियंस के लिए अभी भी ये रोड क्रॉस करने के लिए भी टाइम है, 53-52। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा तो फिर हम जाएंगे। मौसम तो बहुत अच्छा है आज, दिन तो रहा तो बंदा इधर पानी बैठा रहे, लेकिन क्या करें, बैठ नहीं सकते। चले जी, अभी मुझे जस्ट वापस ही जाना है। तो सिंपली वही प्रोसीजर है, बस का इंतज़ार करूँगा बस स्टैंड के ऊपर और 32-20 उसी बस के ऊपर वापस चला जाऊँगा।
तो आज तक के लिए इतना ही, आज के ब्लॉग में इतना ही। जो मेजर काम था आज का वो तो हो गया, शुक्र अल्लाह का। तो अभी जस्ट मुझे अपने वापस लैब में जाना, तो इंशाल्लाह अभी का ब्लॉग हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले ब्लॉग के अंदर। उसके अंदर क्या करना, टॉपिक डिस्कस करना है, वो कल की कल देखेंगे या जब भी ब्लॉग बनेगा तब देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक अगर आप हमारे इस वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या अगर आपको कोई इसके अंदर कमी नज़र आ रही है या कोई और चीज़ आप देखना चाहते हैं तो आप वो ज़रूर कमेंट करें। और ये वीडियो जो है वो मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करूँगा, टिकटॉक पे भी अपलोड करूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हो सके तो आप टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें। टिकटॉक के ऊपर फॉलो होगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे। बाकी इंशाल्लाह रमज़ान करीम जो है आपका भी अच्छा गुजरा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी अच्छा गुजरा है। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी नसीब।